आप सभी भगत भाइयों और भगत बहनों को मेरी ओर से सत साहिब जी। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं संत कबीरदास जी के निर्वाण दिवस पे, जो कि मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर। तो दोस्तों, वहां पर आपको ले जा कर के दिखाता हूं और जो भी वहां की व्यवस्थाएं हैं, जो वहां पे आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है, गुरु ज्ञान बांटा जा रहा है, उस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ में 3 दिवसीय वहाँ पर जो ये निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में वहाँ पर भंडारा भी किया जा रहा है, जो कि काफ़ी विशाल स्तर का भंडारा हैगा। तो यहाँ पर जो निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है वो 27, 28, 29 जनवरी को मनाया जा रहा है। और अगर आप भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो भारतीय रेल द्वारा मुंडका रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, मेट्रो द्वारा आप आ सकते हैं मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के मेट्रो स्टेशन पर, और आप दिल्ली की DTC बस सर्विस से भी आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर और वहाँ का व्यवस्था और जो भी यहाँ पर पाठ करा जा रहा है, गुरबाणी दी जा रही है, उसको भी सुनते हैं। जो भगत भाई बहन हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं निर्वाण दिवस में मुंडका वाले सतलोक आश्रम में, उनके लिए इस तरह से यहाँ पर फ्री रिक्शा भी लगा रखे हैं आश्रम की ओर से लाने और ले जाने के लिए। और आश्रम के राइट हैंड साइड पर ही यहाँ पर आने वाले जो अपने व्हीकल्स लेकर के आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर फ्री पार्किंग की भी सुविधा की हुई है। तो पार्किंग स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। और देखेंगे आपके भाई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यहाँ मेन गेट के बाहर भी लोग जो ला पाए हैं, उन्होंने यहाँ अपने गाड़ी पार्किंग में लगा रखे हैं। और ये लीजिए, अब हम आप पहुँचे हैं मेन गेट के बाहर। सामने जो मेन गेट हैगा, यहीं से आपको चेकिंग के बाद में अंदर प्रवेश दिया जाता है। और एक तरह से ये आश्रम में आने का स्वागत द्वार हैगा, मुख्य गेट हैगा। और यहाँ पर भी अंदर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम मुंडका। और अगर इसी के लेफ़्ट हैंड साइड पे अंदर आप जाएंगे तो आपको जूता की सेवा मिलेगी, जहाँ पर आप अपने निःशुल्क अपने जूता यहाँ पे जमा करवा सकते हो और उनके बदले में आपको एक टोकन मिल जाएगा। टोकन दे करके आप अपने जूते वापस ले पाओगे। अगर आपको बताऊं तो मुख्य द्वार के साथ में ही यहाँ पर पुस्तकालय भी बना हुआ है, जो कि संत कबीरदास जी से संबंधित और रामपाल जी से संबंधित यहाँ पर आपको किताबें मिल जाएंगी। और उसी के ठीक सामने यहाँ पर एक ये फाउंटेन लगाया हुआ है और बहुत बड़ा एक ये पंडाल लगाया हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस सतलोक आश्रम मुंडका। जो भगत भाई बहन हमारे बैठे हैं ये नामदान स्थल पर, तो नामदान अगर इनको लेना है तो वो यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और आश्रम की ओर से ही यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं के लिए फ़र्स्ट एड की भी फैसिलिटी है। सोशल मीडिया सेंटर भी बनाया हुआ है कि आप अगर यहाँ पर अपना कोई प्रोग्राम शूट करना चाहते हैं, आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो यहाँ पर आकर के शूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया वालों के लिए भी कितना बड़ा यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है एक टेंट के रूप में। ठीक है जी। और जेंट्स के लिए अलग बनाया गया है एरिया बैठने के लिए। और अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ लेडीज़ के लिए जो महिला भगत है हमारी, वो उनके लिए अलग स्थान हैगा। तो ये व्यवस्था है जी यहाँ पर आने वाले मीडिया के लोगों के लिए। मीडिया वाले पंडाल के ठीक साथ में सेवादार पंडाल भी लगा रखा है। वहाँ पर सिर्फ उन्हीं को उठने, बैठने, आराम करने और सोने की इजाज़त होती है, जो यहाँ पर निरंतर 24 घंटे अपनी तरफ से सेवा दे रहे होते हैं। पैसा तो सब जगह कितना है।
और यहाँ पर अब अगर खुद बताऊँ कि भाई सफाई की जो व्यवस्था है ना वो देखो कैसी है। हालांकि आपको नीचे बिछे हुए मैट्स गीले नज़र आएंगे, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हैं कि भाई मौसम जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है और थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश भी हुई थी, उस वजह से मैट फिर भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। कहीं पर भी निगाह दौड़ाएंगे तो सफाई में कोई कमी नहीं है। मौसम ख़राब होने के बावजूद और दिल्ली में पड़ रही बहुत तेज़ सर्दी के बावजूद यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भगत भाई बहन पहुँचे हुए हैं। और सामने ही बोर्ड लगा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और ये है वही एक हॉल जहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन चला करके यहाँ पर ये प्रोग्राम की जानकारी दी जा रही है। ठीक है, मुझे भी इस आरे के नीचे इस तरफ है भंडारा स्थल, जहाँ पे जो भी यहाँ भगत भाई बहन पहुँचे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी को यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ राइट हैंड साइड की ओर, और अब आपको मैं लेकर के आ गया हूँ हवन यज्ञ स्थल की ओर, जहाँ पर निरंतर ये दिव्य ज्योतियाँ जल रही हैं। इसी के ठीक सामने यहाँ पर वो स्थल है जहाँ पर यहाँ पहुँचे हुए भगत भाई बहन जो हैंगे विश्राम कर रहे हैं। और कई हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हमारे भगत भाई जो हैंगे वो यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और अनुशासन ऐसा है यहाँ पर कि आप तारीफ़ करे बगैर नहीं रह सकते यहाँ के अनुशासन के बारे में। उसका कारण ये है कि देखिए सबको व्यवस्था दी गई है यहाँ पर विश्राम करने के लिए, सोने के लिए। और इस तरफ जो हैं हमारे पुरुष भगत भाई हैं और इस तरफ महिला बहनें हैंगी। और आश्रम की तरफ से ही आप देखेंगे सामने गद्दे, रज़ाइयाँ, दरियाँ सब रखी हुई हैं, जो कि आने वाले यहाँ श्रद्धालुओं को मुफ्त में ही मुहैया करवाई जाती हैं। आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर गुरुवाणी का प्रवचन चल रहा है लगातार। और इस तरफ भी बहुत बड़ा पंडाल हैगा, और उस पंडाल में भी एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई हमारी जो महिला भक्तें आई हुई हैं उनके लिए इंतज़ाम है रुकने का, आराम करने का। और इस तरफ हैं पुरुष लोग, तो जो जेंट्स हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था की हुई है। और सामने ही आपको एक बड़ा सारा ढेर दिखाई देगा रज़ाई गद्दे आदि का, जो कि यहाँ अगर लेटना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उनके लिए हैं। और यहाँ पर दिया जा रहा है भाई हलवा प्रसाद। इस स्थान का नाम है पूर्ण ब्रह्मा। अच्छा है, सदगुरुदेव जी की जय। सभी कोई तुम्हें कैसे दर्द जान रहे वही जी। अब यहाँ पर दर्शन कर लेने के बाद में चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर।
मुझको सुरते तेरी तरफ भी आइया बंदो ये है पूर्ण ब्रह्म स्थल वाला पंडाल। और यहाँ पर एक चीज़ की व्यवस्था आपको और दिखाता हूँ कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर किया गया है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपना मोबाइल यहाँ दे करके जा सकते हैं और इसके लिए नियम भी यहाँ पर लिखा है। जब आपका मोबाइल चार्ज हो जाए कुछ समय बाद आप आकर के यहाँ पर ले करके जा सकते हैं। जहाँ के निवास पा रहे हैं उसे प्रार्थना है जल्द से जल्द पंडाल के ठीक साथ ही यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम भी बनाए हुए हैं। तो ये व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कंट्रोल की जाती हैं आश्रम द्वारा। और लो जी, अभी इस तरफ आ गए हैं जहाँ पर आश्रम की एक मेगा किचन है कि बहुत विशालकाय किचन है। यानी कि वो जो आप नीला हट का जो किनारा देख रहे हो, इस हट का पंडाल का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ भंडारे स्थल की ओर, जहाँ पर यहाँ पहुँचे सभी जो भगत भाई बहन हैं हमारे भोजन प्रसाद के लिए आते हैं। तो इस समय दोपहर का समय हो चुका है और भंडारा हालांकि यहाँ 24 घंटे चलता है। पहला वाला जो पंडाल है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, वही यहाँ पर भोजन प्रसादी के लिए अंदर जा सकती हैं। इस तरह से यहाँ पर स्टील के बर्तन मिलते हैं, बर्तन लीजिए और आप अंदर यहाँ पंडाल में जा कर के जितना चाहें उतना भोजन ले सकते हैं, खा सकते हैं। और ये वाला भंडारा स्थल है भक्तों के लिए, पुरुष भक्तों के लिए। और सामने खूब बड़ा सारा बोर्ड भी लगा हुआ है। और विधि वही है कि जो ये पुरुष पंडाल है भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए, यहाँ से आप अपना स्टील के जो बर्तन होते हैं वो लीजिए और आप अंदर जाके प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो हम भी अपने बर्तन लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ अंदर क्या प्रसाद आज मिल रहा है यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को। तो जी, हमने भी अपने बर्तन ले लिए हैं और अब आप पहुँचे हैं अंदर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ श्रद्धालु जन पहुँचे हुए हैं भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए। सबको पूरा व्यवस्थित ढंग से बिठाया हुआ है। और नीचे भी अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सफाई का ध्यान रखा गया है, सब तरफ आप देखेंगे। और जो नीचे बैठ के खाना नहीं खा सकते उनके लिए सामने टेबल मेज़ कुर्सी भी लगाई हुई है कि वो ऊपर ही बैठ करके खाना खा लें। और ये कोई 10-5 आदमियों के लिए व्यवस्था नहीं की है, आगे दूर तक लंबी लाइन जा रही है जहाँ पर वो बैठ करके भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरफ वो सभी भगत हैं जो यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं इस समय। भोजन में है रोटी, चावल, पुलाव और कढ़ी और लड्डू। भक्तों के लिए यहाँ पे गर्मा गर्म चाय की भी व्यवस्था की हुई है। और यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर संत कबीरदास जी से संबंधित जो भी उनके जीवन काल में घटनाएं घटी वो यहाँ पर एक झांकियों के द्वारा दर्शाई गई हैं। हमारा ज्ञान गुरु दस्तीरा गरीबदास हरि भक्ति मैं कबीरदास जी के जीवन से संबंधित ये प्रदर्शनी स्थल जो कि यहाँ पर झांकियों द्वारा
यहाँ के उनके जीवन के बारे में बताया गया है, बिल्कुल निःशुल्क है। सतगुरुदेव जी की जय। सभी ये प्रार्थनाएं के प्यार जाने सुने। करेंगे श्री कृष्ण, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं देवी दुर्गा ऐसे बताई। आइए ज्योति रूप में रहते हैं। एक समय बात मैं बताई थी, मैं अपने कभी बोले भगवती बोले जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए थे, जितने भी सैनिक आए हुए थे, फोटो खींच तो दोस्तों, कबीर साहब के ये जो है निर्माण दिवस के इस अवसर पर पूरा आपको मैंने यहाँ का सतलोक आश्रम दिखाया, मुंडका वाला। और इसी तरह से भारतवर्ष में कुल 12 या 13 आश्रम सतलोक आश्रम के नाम से हैंगे, जिनको संचालित कर रहे हैं संत रामपाल जी। और इसी तरह के सभी प्रबंध मिलते हैं, और जो इस पंथ को मानने वाले हैं या जो नहीं भी मानते, वो भी यहाँ पर आकर के नतमस्तक हो जाते हैं यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ के गुरु ज्ञान को देख करके। तो इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण सतलोक आश्रम के मुंडका वाला जो हैगा उसका पूरा भ्रमण करवाया, दर्शन करवाया। और आप लगातार सुन भी रहे होंगे वीडियो में कि संत रामपाल जी की गुरबाणी जो है यहाँ पर निरंतर लगातार चलती रहती है। माता बहने के जान सुने। माई शिवानी दासी, बिहार से माई शिवानी दासी।